बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद, मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात ने आलमी सिफारतकारी के मंजरनामे पर पाकिस्तान के किरदार को एक बार फिर नुमाया किया है। अमरीकी क़यादत मुज़ाकरात के आगाज़ से ही पाकिस्तान के किरदार का खुलकर एतराफ़ करती रही, लेकिन बर्गनस्टॉक में अमरीकी नायब सदर JD वैंस की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा गया, तो साथ ही ये बयान भी वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान जंग रुकवाने में किरदार किस हद तक गैर मामूली था। अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा कि वो सदर ट्रंप और मेरे दोस्त हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी क़यादत और इंतहाई मोहतात और महारत से भरपूर मुज़ाकरात की सलाहियत के साथ हमारे साथ रहे, जिसने हमें इस मकाम तक पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता चंद महीनों में उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इतनी ज़्यादा बातचीत हुई जितनी शायद किसी और आलमी अस्करी शख्सियत से नहीं हुई। उनके मुताबिक ये राबते सिर्फ रस्मी नौइयत के नहीं थे, बल्कि कई हसास सिफारती और सिक्योरिटी मामलात में रहनुमाई का जरिया भी बने। JD वैंस ने यहां तक कहा कि वो अज़रह मज़ाह ये जुमला दोहराते हैं कि उनकी जिंदगी में दो निहायत अहम अफराद हैं, एक उनकी इंडियन अहलिया और दूसरे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। उनके इस बयान को सिफारती हलकों में गैर मामूली अहमियत दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के किरदार का खुलकर एतराफ़ ही नहीं किया, बल्कि उनके ये बयान से वाज़ेह भी हुआ कि अमरीकी क़यादत इस पूरे अमल के दौरान मुसलसल पाकिस्तानी क़यादत से रवाबित के अंदर रही। अमरीकी नायब सदर ने एक सवाल के जवाब में मुख्तसर लेकिन वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान बेहतरीन है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। यह बयान अगरचे सादा था, लेकिन सिफारती तौर पे यह हालिया कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी जाहिर करता है। यह मंजरनामा इसलिए भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर बहुत से लोग हैरान हुए थे। उनका यह ख्याल था कि पाकिस्तान ये किरदार अदा नहीं कर सकेगा, लेकिन वो सब गलत साबित हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत खुसूसन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुज़ाकरात से कबल भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार देते रहे हैं। चुनांचे पाकिस्तान ने जब अमेरिका और ईरान के दरमियान राबिताकारी और बाद में मरकजी सालिस के तौर पे अपना किरदार अदा किया, तो बहुत से तजियाकार अपनी राय तब्दील करने पर मजबूर हुए। अमेरिकी मुबस्सिर माइकल कोगलमैन के मुताबिक पाकिस्तान ने इस बहरान में खुद को ऐसे किरदार में पेश किया जो बैक वक्त कई फरीकों से बात करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इस पेशरफ्त पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में खामोश लेकिन मौसर किरदार अदा किया। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ग्रेगोरी मैक्स ने भी इस बात को तस्लीम किया कि जंगबंदी के इब्तदाई मरहले तक पहुंचने में पाकिस्तान की सहूलतकारी अहम रही। उनके मुताबिक जब खित्ते में कशीदगी इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी थी, तो ऐसे में किसी तीसरे फरीक की जरूरत थी जो दोनों तरफ एतमाद पैदा कर सके, और उनके ख्याल में पाकिस्तान ने उसी खला को पुर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी इस पेशरफ्त को मुस्बत करार दिया और कहा कि खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए जो भी कोशिशें हुई, उनमें सहूलतकार ममालिक का किरदार काबिल तारीफ है। उनके बयान में पाकिस्तान का जिक्र एक ऐसे मुल्क के तौर पर किया गया जिसने कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोकने में मदद फराहम की। यूरोपीय यूनियन ने भी इसी नौइयत का मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में राबिताकार का किरदार अदा किया जो बराह रास्त मुज़ाकरात तकरीबन तात्तुल का शिकार हो चुके थे, और उनके मुताबिक ये किरदार इस बात की अलामत है कि आलमी सियासत में दरमियानी कुव्वतें ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही हैं। न्यूजीलैंड के वजीर खारजा विंस्टन पीटर्स ने इस सिफारती अमल पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक ने इस बहरान के हल के लिए जो कोशिशें की वो काबिल जिक्र हैं। उनके मुताबिक ये ममालिक ऐसे फरीकों के दरमियान बातचीत का जरिया बने जो बराह रास्त एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते थे। आलमी ज़राए अबलाग में भी पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली अंदाज में देखा गया। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर रिवायती हिकमत अमली इख्तियार की और एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें उसने ना मुकम्मल तौर पे किसी एक फरीक का साथ दिया, ना ही खुद को अलग थलग रखा। इस पूरे मंजरनामे में अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत पर एतमाद का इजहार इस बात की अलामत था कि वाशिंगटन इस तनाज़े में किसी ऐसे सालिस की तलाश में था जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हो, और उसी एतमाद ने पाकिस्तान को एक गैर मामूली सिफारती मौका फराहम किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अप्रैल 2026 में जब मुज़ाकरात शुरू हुए, तो उस वक्त मशरिक़ वस्ता पहले ही कई महाजों पर कशीदगी का सामना कर रहा था। ये मुज़ाकरात
अचानक शुरू नहीं हुए थे, बल्कि कई हफ्तों की गैर रस्मी राबिता कारी और पसे पर्दा सिफारतकारी की वजह से मुमकिन हुए। इस पूरे अमल में पाकिस्तान का किरदार एक मरकजी सहूलतकार के तौर पर सामने आया, जिसने न सिर्फ मुज़ाकरात की मेजबानी की बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान राबितों को मुमकिन बनाने में भी बुनियादी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान दोनों के आला सतह के वफूद से मुलाकातें की ताकि एतमाद साजी का इब्तदाई माहौल पैदा किया जा सके। उन मुलाकातों में बुनियादी नुक्ता यही था कि बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले गैर रस्मी राबितों के जरिए एतमाद कायम किया जाए और पाकिस्तान अपने इस मकसद में कामयाब रहा। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे थे। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल थे, जो मुज़ाकराती हिकमत अमली और सियासी पैगाम रसानी में अहम किरदार अदा कर रहे थे। और दूसरी तरफ ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर पार्लियामान मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने की थी। दोनों ममालिक के दरमियान जब बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हुए तो आलमी मीडिया ने उसे इंतहाई तवील और दबाव से भरपूर सिफारती मुकालमा करार दिया। वो नशिस्त तकरीबन 21 घंटे तक जारी रही, जिसमें कई बार बातचीत तात्तुल का शिकार हुई, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मुज़ाकरात के बाद कहा कि ईरान ने अमरीकी बुनियादी शराइत को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह भी तस्लीम किया कि बातचीत का जारी रहना खुद एक पेशरफ्त है। पाकिस्तान की तरफ से उस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि खत्ते में इस्तेहकाम सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे अमल की हिमायत नहीं करेगा जो खत्ते को मज़ीद जंग की तरफ ले जाए। उनका यह बयान इस बात की अक्कासी करता था कि पाकिस्तान इस पूरे अमल में गैर जानिबदार लेकिन फ़ाल सहूलतकार के तौर पर मौजूद है। पाकिस्तान पर ईरानी और अमरीकी क़यादत का एतमाद इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की वजह बना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद मौक़े पर पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ की। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पे अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने वाकई शानदार काम किया, वो बहुत मददगार रहे और उन्होंने दोनों फरीकों को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक और मौके पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा एहतराम का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद खित्ते में इस्तेहकाम के लिए हकीकी कोशिशें कर रहा है। उन्होंने एक से ज्यादा बार यह कहा कि पाकिस्तान को मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहना चाहिए क्योंकि वो एक काबिल एतमाद इलाकाई शराकतदार है। अमरीकी मीडिया ने इन बयानात को गैर मामूली सिफारती तौसीक के तौर पर देखा, क्योंकि यह आलमी सिफारती तारीख में पहली बार था कि एक अमरीकी सदर ने किसी इलाकाई मुल्क के किरदार को इस कदर पुरजोश अंदाज में सराहा हो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका में इब्तदाई राबिते कायम करने में मदद दी और यह पाकिस्तान ही था जिसने दोनों फरीकों को बराह रास्त बातचीत की तरफ लाने में सहूलत फराहम की। अमरीकी महकमा खारजा के अंदरूनी हलकों ने भी इस बात का इतराफ किया कि पाकिस्तान ने पसे पर्दा राबिताकारी और बाद में दोनों ममालिक के दरमियान पैगाम रसानी और सालसी में अहम किरदार अदा किया। यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी इस अमल पर मस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने इंतहाई अहम और काबिल तारीफ किरदार अदा किया है और खित्ते में अमन के लिए उसकी कोशिशें नुमायां हैं। इटली की वज़ारत ख़ारजा ने इससे भी ज्यादा वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने में फैसला कुन किरदार अदा किया और पाकिस्तान की मेजबानी को सिफारती सतह पर गैर मामूली कामयाबी करार दिया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान एतमाद के बहरान को कम करने में अहम और मरकजी किरदार अदा किया है और इसे खित्ते में इस्तेहकाम का एक बुनियादी सुतून समझा जा रहा है। दुनिया के दीगर मगरबी ममालिक ने भी पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ की। खलीजी ममालिक ने भी पाकिस्तान के मुतहर्रिक सिफारती किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक ने मिलकर ऐसा निज़ाम बनाया जिसने बराह रास्त जंग के खतरे को मुज़ाकरात में तब्दील किया। सऊदी अरब ने मुज़ाकराती अमल की खुलकर हिमायत की और कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए जो भी कोशिश की जाएगी वो खित्ते के अमन के लिए मुस्बत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिफारती हलकों ने भी पाकिस्तान के किरदार को इंतहाई काबिल एतमाद और मुअस्सर सिफारती सहूलतकारी करार दिया और कहा कि इस्लामाबाद ने एक बार फिर साबित किया कि वो इलाकाई इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। रूस ने इस पेशरफ्त को मगरबी दबाव के मुतबादिल सिफारती रास्ते के तौर पर देखा और कहा कि इलाकाई ममालिक का किरदार आलमी तनाज़ात में अब पहले से ज्यादा अहम हो चुका है। चीन ने भी पाकिस्तान के किरदार को खुल के सराहा और कहा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए अमली इक़दाम किए हैं जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा माहौल पैदा किया जहां अमरीका और ईरान दोनों बातचीत पर तैयार हुए। उन्होंने कहा कि यह किरदार अहम भी था और मस्बत भी। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने पाकिस्तान को ऐसा मुल्क करार दिया जिसने कशीदगी के दौरान राबिताकारी का दरवाजा खुला रखा। बाद में फील्ड मार्शल जनरल आसिम
منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایران کے دوروں کے موقع پر بھی ایرانی قیادت نے اپنی میزبانی سے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اعتراف کیا۔ امریکی اور یورپی میڈیا نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پاکستان نے نہ صرف میزبانی کی بلکہ مذاکرات کے ہر مرحلے میں ایک متحرک رابطہ کار کے طور پہ اپنا کردار ادا کیا۔ اس پورے عمل کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ پاکستان کسی ایک بلاک کا حصہ نہیں بنا بلکہ اس نے خود کو ایک ایسے سفارتی پل کے طور پر پیش کیا جو امریکہ، ایران، یورپ، روس، چین اور خلیجی ممالک میں سب کے درمیان رابطوں کو ممکن بناتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پہ پاکستان کو ایسے ملک کے طور پہ دیکھا گیا جس نے براہ راست جنگ کے خطرے کو کم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور اس پورے منظرنامے میں بھارت کا کردار بھی زیر بحث رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہا کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ الجزیرہ سمیت مغربی میڈیا نے بھی بھارت کی سفارتی پالیسی پہ شدید تنقید کی، لیکن دلچسپ طور پہ بھارت میں کچھ حلقے پاکستان کے سفارتی کردار کی کھل کر تعریف کرتے رہے اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ پاکستان نے عالمی سفارتکاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی میڈیا نے بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات اس بات کا ثبوت ہے کہ اب عالمی سفارتکاری صرف روایتی مغربی مراکز تک محدود نہیں رہی بلکہ علاقائی ممالک بھی فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلومبرگ نے اپنی ایک تجزیاتی رپورٹ میں لکھا کہ پاکستان نے حالیہ مذاکراتی عمل میں ایک ایسا کردار ادا کیا جو صرف میزبانی تک محدود نہیں تھا بلکہ اعتماد پیدا کرنے والے مرکز کا تھا۔ بلومبرگ کے مطابق یہ سفارتکاری کا وہ انداز ہے جس میں طاقت کی بجائے اعتماد، رابطہ اور تسلسل بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی عناصر اس مذاکراتی عمل میں نمایاں رہے۔ برطانوی اخبار دی گارجین نے لکھا کہ پاکستان نے اس پورے بحران میں وہ خلا پر کیا جو بڑی طاقتیں پر کرنے میں ناکام رہیں۔ اخبار کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست رابطہ کسی یورپی دارالحکومت کی بجائے اسلام آباد میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عالمی سفارتکاری کے مراکز تبدیل ہو رہے ہیں۔ دی گارجین نے اس عمل کو ایک نئے سفارتی دور کا آغاز قرار دیا جس میں علاقائی ریاستیں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ کردار مستقبل میں مزید اہم ہو سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز نے لکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ مذاکرات اس بات کی مثال ہے کہ جدید سفارتکاری میں پس پردہ رابطہ کاری کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ پاکستان نے اسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے دونوں فریقوں کو میز پر لانے میں مدد کی۔ الجزیرہ نے اس پورے عمل کو غیر روایتی سفارتکاری کا نیا باب قرار دیا اور لکھا کہ پاکستان نے نہ صرف مذاکرات کی میزبانی کی بلکہ مسلسل رابطہ کاری کے ذریعے اس عمل کو تعطل کا شکار ہونے سے بچایا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ایک ایسا کردار تھا جو عام طور پہ بین الاقوامی ادارے ادا کیا کرتے ہیں، لیکن اس بار ایک علاقائی ملک نے اسے انجام دیا جو اس بات کی علامت ہے کہ سفارتکاری کے طریقے بدل رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک بروکنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر محقق براس ریڈلز نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ اعتماد کی کمی تھا، اور پاکستان نے اسی خلا کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا جس کے بغیر مذاکرات کا آغاز بھی مشکل تھا۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے ایک اور محقق نے لکھا کہ پاکستان اگر ابتدائی رابطے نہ کرواتا تو دونوں فریق براہ راست بات چیت کے لیے تیار نہ ہوتے اور یہ مذاکرات کئی ماہ یا شاید برسوں تک تاخیر کا شکار رہتے۔ ان کے مطابق اس قسم کے تنازعات میں آغاز ہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور پاکستان نے وہی مرحلہ آسان بنایا۔ برطانیہ کے رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار مائیکل کلارک نے کہا کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ جغرافیائی اہمیت صرف طاقت سے نہیں بلکہ اعتماد پیدا کرنے کی صلاحیت سے بھی جڑی ہوتی ہے، اور ان کے مطابق یہ مذاکرات اس بات کی مثال ہے کہ علاقائی ممالک اب عالمی سفارتکاری میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ کردار صرف بڑی طاقتوں تک محدود نہیں۔ یورپی یونین سے وابستہ تجزیہ کار نتالی توچی نے کہا کہ پاکستان اب ان ممالک میں شامل ہو رہا ہے جو عالمی سفارتی رابطہ کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق یہ ابھرتا ہوا رجحان ہے کہ بڑے تنازعات میں مڈل پاورز زیادہ مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ رجحان عالمی نظام کو نئے انداز میں تشکیل دے رہا ہے۔ فرانس کے اخبار لیمانڈ نے لکھا کہ پاکستان نے اس پورے عمل میں اعتماد پیدا کرنے والے مرکز کا کردار ادا کیا جہاں ایران اور امریکہ نے پہلی بار ایک ایسے ماحول میں مذاکرات کیے جو دونوں کے لیے قابل قبول تھے۔ اطالوی میڈیا نے لکھا کہ پاکستان نے نہ صرف مذاکرات کو ممکن بنایا بلکہ اس کے تسلسل کو بھی برقرار رکھا۔ اخبار کے مطابق یہ کردار اس لیے اہم تھا کہ جدید سفارتکاری میں صرف آغاز نہیں بلکہ تسلسل بھی فیصلہ کن ہوتا ہے، اور اکثر مذاکرات اسی مرحلے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ قطر کے معروف سفارتی تجزیہ کار بدر السیف نے لکھا کہ پاکستان اور قطر نے مل کر رابطہ کاری کا ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے براہ راست تصادم کو مذاکرات میں بدلنے میں مدد دی، اور ان کے مطابق پاکستان اس پورے عمل میں ایک پراعتماد سہولت کار کے طور پر سامنے آیا اور اس کی سفارتی حیثیت مزید مضبوط ہوئی۔
सऊदी अरब के तज्जियाकारों ने लिखा कि खत्ते में कशीदगी कम करने की हर कोशिश में पाकिस्तान अब एक मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि वो मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान राबिते बरकरार रखने की सलाहियत रखता है और यही सलाहियत उसे दीगर मुमालिक से मुमताज करती है। यूएई के गल्फ रिसर्च सेंटर के एक तज्जिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में एक काबिल एतमाद सिफारती पुल का किरदार अदा किया, जिसने मुख्तलिफ ताकतों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद की और खत्ते में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने अमली सिफारतकारी के जरिए एक अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाई और यह खत्ते के इस्तेहकाम के लिए एक मस्बत कदम है जो मुस्तकबिल में मजीद ताउन की राह खोल सकता है। ईरान के अपने सरकारी मीडिया के तज्जियों में यह कहा गया कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए एक ऐसा साजगार माहौल फराहम किया जहां ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए आमादा हुए और यह किरदार पूरे अमल की बुनियाद था जिसके बगैर किसी भी किस्म की पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। आलमी मीडिया और तज्जियाकारों का 2 महीनों से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इस मुज़ाकराती अमल पर मजमूई इत्तफाक यही था कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में एक ऐसे राबिताकार का किरदार अदा किया जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद बदएतमादी के बावजूद दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार की। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में हालिया पेशरफ्त आलमी सिफारतकारी में एक नए अंदाज की मिसाल के तौर पर देखी जा रही है जिसमें दरमियानी ताकतों की अहमियत बढ़ी है और पाकिस्तान ने बहरहाल नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और यूं दुनिया ने स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में वो मंजर है जो शायद दूसरी सूरत में मुमकिन नहीं था।